कर्क राशि बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति पैदा हुए। इस देश का जो सबसे ज़्यादा गौरवशाली नाम लिया जाता है वो है श्री राम। उनका भी जन्म कर्क लग्न में हुआ। कई प्रधानमंत्रियों का जन्म कर्क लग्न में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। इस राशि में मंगल कारक है और शुक्र कारक है। शुक्र जितना बलवान होगा उतना ही नुकसानदायी होगा और मंगल जितना बलवान होगा उतना ही लाभदायी होगा। ये पूरे वर्ष में चलेगा। अच्छी बात है कि राजा बुध है, लेकिन आपके लिए मंत्री जो हैं वो है शुक्र। और शुक्र जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां देंगे, आय में परेशानियां देंगे, कुछ पारिवारिक समस्याएं देंगे, महिला अधिकारी से तनाव दे सकते हैं, दाम्पत्य जीवन में समस्याएं दे सकते हैं। ये स्थितियां रहेंगी। लेकिन कारक मंगल 12 जनवरी तक वक्री है और जब 12 जनवरी तक वक्री है तो कहीं न कहीं शिक्षा के संबंध में, संतान के मामले में कहीं न कहीं परेशानियां देंगे। 12 जनवरी से लेकर के और 12 मार्च तक का जो मंगल की स्थिति है वो आय के साधन में वृद्धि हो सकती है। रिश्तों में मजबूती आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता क्षेत्र में किया गया श्रम सार्थक होगा। व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा और बुद्धि कौशल से किया गया कार्य भी संपन्न होगा। 12 मार्च से लेकर के 10 मई के बीच में मंगल आपके राशि से 12वें होगा, जिसके कारणों से संबंधित अधिकारी, पिता, घर के मुखिया अथवा संतान के कारणों से आप चिंतित हो सकते हैं। कुछ व्यर्थ की परेशानियां भी मिलेगी, तनाव मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत हो सकता है। 10 मई से लेकर के 30 जून के बीच में मंगल आपकी राशि पर रहेगा। भावुकता बढ़ेगी, छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना देगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। पानी अधिक से अधिक से पिएं, क्योंकि आपकी जलीय राशि है। पानी की कमी के कारण से कई बार परेशानियां आ सकती हैं। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच में आर्थिक मामलों में ये मंगल लाभ देगा, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे होगा सिंह में। उस समय धन में, यश में, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। चल या अचल संपत्ति के मामले में भी लाभ मिलेगा। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। व्यवसायिक मामलों में प्रगति होगी। 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर के बीच में मंगल रहेगा तुला में। तो जब तुला में रहेगा तो चौथे मंगल कहीं न कहीं से कष्ट देता है। तो ये स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती, लेकिन ये आपके लिए लाभदायी कैसे हो सकता है? आप मकान के लिए ऋण ले लें, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए ऋण ले लें और भौतिक वस्तुओं के लिए ऋण ले लें, वो आपके लिए लाभदायी होगा। 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच में संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। मंगल इस प्रकार से लाभदायी होगा। आपको चाहिए कि सुबह उठ करके दोनों हाथों का ऐसे रगड़ें और बोलते जाएं, ह्रीं धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिस्तम तम मंगलम प्रणमाभ्यम। ये 27-28 बार बोल लें और ऐसे पूरे चेहरे के अंदर खूब रगड़ा लें। जब रात को सोते समय भी यही प्रक्रिया करें तो मंगल चूंकि आपके लिए कारक है तो और अधिक लाभदायी होगा। शुक्र कारक है। शुक्र कहीं न कहीं से कष्टदायी होगा। 22 जनवरी को शुक्र जो है कुंभ राशि में पहुंचेगा। तो 22 जनवरी तक
मकर में है। तो 22 जनवरी तक के लिए तो समय अच्छा है और ये कष्टदायी स्थितियों से निवारेगा। आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगा, यात्रा देशाटन का लाभ मिल सकता है, भौतिक वस्तुओं में प्रगति होगी। लेकिन 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच का जो कालखंड है ये कहीं ना कहीं कष्टदायी होगा। कुछ पारिवारिक समस्याएं दे सकता है, व्यर्थ की उलझने दे सकता है, व्यर्थ की भाग दौड़ मिलेगी। 15 फरवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच का जो कालखंड है ये आर्थिक मामलों में लाभ देगा, व्यवसायिक सफलता देगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी, पारिवारिक मामलों में लाभ देगा। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल के बीच में ये स्थिति इसकी काफ़ी मजबूत हो सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा, आपका संबंधित अधिकारी या घर की मुखिया से अगर महिला है तो आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। 6 अप्रैल से लेकर के 2 मई के बीच में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किया गया श्रम सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 2 मई से 30 मई के बीच में मंगल आपके लिए कष्टदायी होगा, व्यर्थ की उलझने देगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, कुछ पारिवारिक परेशानियां आ सकती। 30 मई से लेकर के 6 जुलाई के बीच का जो कालखंड है वो कहीं न कहीं कष्टदायी होगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 6 जुलाई से लेकर के आपके लिए 2 नवंबर के बीच का जो कालखंड है ये शुक्र कहीं न कहीं परेशानियाँ देगा, कभी वक्री होगा, कभी मार्गी होगा। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों स्थितियाँ आपके लिए खराब है, अगर आपकी मूल कुंडली में वक्री है शुक्र तो अच्छा होगा, और वक्री नहीं है सामान्य शुक्र है तो आपके लिए कष्टदायी स्थिति है। इस पीरियड में आपको करना क्या है कि शुक्रवार के दिन गायों को अपने वजन के बराबर ज्वार यानी जुड्डी जो होती है उसको खिला दें, वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगी। 1 अक्टूबर से जो आपका कालखंड चलेगा और 2 नवंबर के बीच का जो होगा उसमें आपके लिए विशेष रूप से लाभ मिलेगा, आर्थिक पक्ष होगा। यदि आप विवाह की दहलीज में खड़े हैं तो विवाह के बंधन में भी बन सकते। 2 नवंबर से और 29 नवंबर के बीच का जो कालखंड है वो मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता देने वाला, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग कराएगा, व्यवसायिक सफलता। 29 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है, भौतिक वस्तुओं में आप वाहन खरीदना चाहते हैं या कुछ मूल्यवान वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, गृहस्थी के लिए कुछ और चीज़ें खरीदना चाहते हैं, उसके लिए कालखंड उत्तम होगा। धन जरूर व्यय होगा लेकिन संपदा में वृद्धि होगी। आपका भाग्येश बृहस्पति है और बृहस्पति आपके लिए एक अच्छी बात है कि 21 अप्रैल तक बृहस्पति भाग्य स्थान पर रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो भाग्यवश ठीक होती रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन 31 मार्च से और 29 अप्रैल के बीच में भाग्येश बृहस्पति अस्त रहेगा। तो जब अस्त रहेगा तो आप थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। आपको का गुरु या आपका पिता उसके कारण से आपको कष्ट मिल सकता है। 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में बृहस्पति और राहु का खड़ा बहुत ही खतरनाक योग बन रहा है, माने गुरु चंडाल योग बन रहा है। कोई न कोई आपका साथी आपके साथ षड्यंत्र कर सकता है, व्यवसाय में परेशानी आ सकती, नौकरी में परेशानी आ सकती। तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो शेयर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ या संबंधित कर्मचारियों से न करें, क्योंकि ये षड्यंत्र का कालखंड है। गुरु चंडाल योग, आप जिसको मित्र समझते हैं वही आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। 31 अक्टूबर से लेकर के और 31 दिसंबर के बीच का समय बहुत ही अच्छा होगा। व्यवसायिक मामलों में भी लाभ मिलेगा, यश कीर्ति में वृद्धि मिलेगा, विरोधी परास्त होंगे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ में शनि भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि आपके लिए सप्तमेश भी है और अष्टमेश भी है। तो दोनों तरह से ऋणात्मक और धनात्मक दोनों तरह की स्थितियों का सामना आपको कराना पड़ सकता है। तो शनि की जो स्थिति है वो 17 जनवरी को कुंभ में आ जाएगा, और जब कुंभ में आ जाएगा तो आप पर 7.5 का जो ढैया होता है यानी लघु कल्याणकारी ढैया है वो प्रारंभ हो जाएगा।
तो आपको चाहिए क्या कि आप पूरे वर्ष यहीं रहेगा, और जब पूरे वर्ष यहीं रहेगा तो आपको परेशानियां देगा। नौकरी में भी देगा परेशानियां, व्यवसाय में भी देगा, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां देगा। तो शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। उसमें जिस समय आप सोने जाए, ओम प्राम प्रियम प्रम सा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रियम प्रम सा शनैश्चराय नमः, ये मंत्र जप करते हुए कई मिनट तक उसमें अपना चेहरा देखें। जब शनिवार को सो करके उठें तो फिर उस तेल में अपना चेहरा देखें और इसी मंत्र को ओम प्राम प्रियम प्रम सा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रियम प्रम सा शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें और उसको पीपल के वृक्ष पर जिस समय भी शनिवार के समय हो चढ़ाया जा करके अपने कटोरी वापस लेते रहें। शनि जो अस्त होगा वो 3 फरवरी से 13 मार्च के बीच में अस्त होगा। ये पीरियड अच्छा होगा। जब शनि अस्त होगा तो लघु कल्याणकारी ढैया तो जरूर रहेगा, लेकिन वो कष्टदायी नहीं होगा, क्योंकि अस्त है शनि, तो शनि प्रभावहीन होने के कारण से आपके लिए लाभदायी होगा। व्यवसायिक मामलों में भी लाभदायी मिलेगा, आर्थिक मामलों में भी लाभदायी होगा। इस प्रकार से ये वर्ष आपके लिए सुखद उत्साहवर्धक है। लेकिन शुक्र और शनि दोनों ही कहीं ना कहीं आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिए, 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में गुरु चंडाल योग भी रहेगा। तो उसमें आप किसी को चंडाल को अपने पास मत आने दीजिए। वो आपको सिखा सकता मादक वस्तुओं का सेवन है, यानी आप शराब पीने लगें, आप जुआ खेलने लगें, आप कुछ ऐसा व्यसन करने लगें जिससे घर परिस्थितियाँ और तमाम सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो जाएं। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। अब हम चलते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि में मंगल कारक है, और जब मंगल कारक है तो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायी है। और सिंह राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य भी आपके लिए लाभदायी है। इसमें सबसे पहले हम मंगल क्या प्रभाव देगा ये आप देखिए। 12 जनवरी तक मंगल वर्ष में है बकरी, तो ये कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं आपके पिता से रिश्ता खराब कराएगा, कहीं ना कहीं आपके संबंधित अधिकारी से रिश्ता खराब कराएगा। 12 जनवरी से लेकर के 12 मार्च के बीच में यही मंगल आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। आप नई नौकरी के लिए प्रयासशील हैं तो उस दिशा में भी सफलता मिलेगी। धन के मामले में सफलता मिलेगी, प्रमोशन के मामले में सफलता मिलेगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, चल या अचल संपत्ति के मामले में सफलता मिलेगी, निर्माण कार्य के मामले में सफलता मिलेगी। 12 मार्च से लेकर के 10 मई के बीच का जो कालखंड है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, मांगलिक कार्यों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 11 मई से लेकर के 30 जून के बीच में ये मंगल आपके लिए कष्टदायी होगा कि आपके राशि से 12 में होगा, तो जिस कारण से कुछ पारिवारिक परेशानियां मिलेंगी और कुछ व्यवसायिक मामलों में व्यवधान आएंगे। स्थानांतरण हो सकता है, अनचाही जगह कोई इंक्वायरी हो सकती है, किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, यानी शासन सत्ता से संबंधित संस्थान से कहीं न कहीं परेशानियां की स्थिति आएगी। 30 जून से लेकर के 18 अगस्त के बीच में यही मंगल आपके लिए लाभदायी है। चली आ रही समस्या का समाधान होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। 18 अगस्त से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसमें आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसायिक मामलों में सफलता होगी, कुटुंब वंश यानी वंश वृद्धि की भी संभावना है। यदि आप विवाह के दलील पर हैं तो विवाह के बंधन में संतान चाहते हैं तो इस कालखंड में संतान का भी योग है। 3 अक्टूबर से और 16 नवंबर के बीच का जो कालखंड है वो मैत्री संबंधों में, यानी जो भी आपका संबंध है वो संबंध मजबूत होंगे, दूसरे से सहयोग लेने में भी सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 16 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है वो संपत्ति के लिए अच्छा है। चल अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जमीन जायदाद के मामले में सफलता मिलेगी। इसके बाद में आपकी जो दूसरी जो प्रभावशाली होगा वो होगा आपके लिए बृहस्पति। बृहस्पति आपका पंचमेश है और
अष्टमेश है। दोनों स्थितियों में बृहस्पति की स्थितियाँ कहीं न कहीं, अब बृहस्पति 21 अप्रैल तक मीन में है, यानी आपकी राशि से अष्टम है। तो संतान के कारण से आप चिंतित हो सकते हैं, संतान के कारण से परेशानियां हो सकती, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में परेशानियां हो सकती। लेकिन एक अच्छी बात इस बीच में क्या है कि 31 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल के बीच में बृहस्पति अस्त होगा। तो जब बृहस्पति अस्त होगा तो परेशानियां कम होंगी, बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में मेष और राहु का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। तो उस कालखंड में आपको विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान पर होगा। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई कुछ ऐसा षड्यंत्र हो सकता जो भाग्य को प्रभावित कर दे, यानी कहीं न कहीं आपको कुछ खोने की स्थिति बन सकती है। तो स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए, परिवार के प्रति भी सचेत रहिए, व्यवसायिक मामलों में भी सचेत रहिए, ताकि आपको कोई बड़ा हानि न हो। आपको क्या करना है कि बृहस्पति के दिन आप गौशाला जाइए और गायों को ज्वार है, अनाज पिसा हुआ वो जरूर खिलाया करें। 30 अक्टूबर से और 31 दिसंबर के बीच का जो कालखंड जाएगा वो काफ़ी अच्छा जाएगा। शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, उच्च अधिकारी का सहयोग मिलेगा, पिता या घर के मुखिया का भी सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। और एक ग्रह है वो है शनि। शनि आपके लिए काफ़ी कष्टदायी था, तो हमने आपको चर्चा भी की किस तरह से कष्ट दे सकता क्या नहीं। अब आती है स्थिति सूर्य की। तो सूर्य क्या करेगा, 14 जनवरी को मकर में सूर्य आ जाएगा और मकर में जब सूर्य आ जाएगा 13 फरवरी तक रहेगा। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आपको सर्दी जुकाम मौसम के रोग के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में कुंभ का सूर्य जो होगा वो दाम्पत्य जीवन के लिए लाभदायी होगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, यश कीर्ति में वृद्धि करेगा। और 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल के बीच का तनावपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। वाहन चलाते समय ध्यान रखें, अग्नि दुर्घटना या विद्युत से संबंधित परेशानी आ सकती है। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में भाग्य आपका प्रबल रहेगा, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, धार्मिक पर्वत में वृद्धि होगी, यात्रा देशाटन का लाभ मिलेगा। 15 मई से लेकर के 15 जून के बीच में शासन सत्ता से सहयोग मिलेगा, स्थानांतरण विभागीय परिवर्तन में ये सूर्य सहायक होगा। 15 जून से लेकर के 16 जुलाई के बीच का जो कालखंड है वो शिक्षा प्रतियोगिता के लिए उत्तम है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 14 जुलाई से 17 अगस्त के बीच का जो कालखंड है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, व्यर्थ की परेशानी और उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। 17 अगस्त से लेकर के और 17 सितंबर के बीच का जो कालखंड है आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कोई ऐसा कार्य होगा जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर के बीच में व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, लेकिन नेत्र विकार के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 17 अक्टूबर से और 15 नवंबर के बीच में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन जिन लोगों को उच्च रक्तचाप रहता है, हृदय रोग से संबंधित परेशानी है, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 15 नवंबर से और 16 दिसंबर के बीच में धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। ये था सिंह का विवरण। सिंह राशि के लोगों को एक विशेष रूप से हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। दूसरी, पूरे वर्ष उनके लिए जो लाभदायी है बुध है। बुध चूँकि राजा है तो व्यापार में भी सफलता मिलेगी, नई नौकरी में भी सफलता मिलेगा, नए उद्योग के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगा। तो आप गायों को हरा चारा जरूर खिलाते रहिए। संभव हो तो पन्ना धारण कर सकते हैं, वर्ष के लिए काफ़ी लाभदायी है। अब हम चलते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि छठी राशि होती है और कन्या का स्वामी जो है वो बुध है और वर्ष का भी राजा बुध है। तो इस कारण से ये जो वर्ष है वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी होगा। धन के लिए भी लाभदायी होगा, यश के लिए भी लाभदायी होगा और नई नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, नए उद्योग के लिए, संतान के लिए सभी तरह से लाभदायी होगा।
4 जनवरी से जो धनु में बुध रहेगा वो वक्री रहेगा और ये 18 जनवरी तक रहेगा। तो पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें। कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके हित में न हो, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 18 जनवरी से 7 फरवरी के बीच में यही लोग आपके लिए लाभदायी हो जाएंगे। जो आपके आलोचक हैं, जो आपको प्रबल नुकसान करने वाले हैं, इनसे ही सहयोग मिलेगा। 7 फरवरी से 27 फरवरी का जो कालखंड है वो काफ़ी लाभदायी होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी लाभदायी होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति में भी लाभ मिलेगी। 27 फरवरी से 16 मार्च के बीच का जो कालखंड है उस स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। अज्ञात शत्रु यानी गुप्त शत्रु जो है आपको नुकसान, आपसे ईर्ष्या करने वाले भी कुछ न कुछ कष्ट दे सकते हैं। 16 मार्च से लेकर के और 31 मार्च के बीच का जो कालखंड है वो दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, आर्थिक मामलों में अच्छा है, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा। 31 मार्च से का जो कालखंड है उसमें थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। और कब तक? 7 जून तक। इसमें 2 मई को बकरी हो जाएगा और 15 मई को फिर मार्गी हो जाएगा। तो इस कालखंड में उतार चढ़ाव रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें भी मिल सकती, आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। 7 जून से लेकर के 24 जून के बीच का जो कालखंड है ये चली आ रही परेशानियों पर अंकुश लगाएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। 24 जून से और 8 जुलाई के बीच में किया गया प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। 8 जुलाई से लेकर के और 15 सितंबर के बीच का जो पीरियड है ये काफ़ी उतार चढ़ाव का है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें हो सकती। 15 सितंबर से लेकर के और 6 नवंबर के बीच का जो कालखंड है ये व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा है, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 6 नवंबर से और 26 नवंबर के बीच में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। 26 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच में पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लेकिन वक्री 13 दिसंबर को जो होगा वो 29 दिसंबर को फिर वृश्चिक में चला जाएगा। तो कहीं न कहीं जिनसे मित्रता है, जिनसे भाई बहनों से अच्छे रिश्ते हैं, उनसे तनाव की भी स्थितियाँ आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता। इसमें मंगल अकारक हो जाता है, तो लाल वस्त्रों का प्रयोग ना करें, कम से कम पहने। मूंगा और मोती भी कम से कम पहनने की कोशिश करें, पन्ना धारण करें, श्वेत और हरे वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें और नियमित रूप से अगर श्री सूत्र का पूजन कर सकते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, वंश वृद्धि में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और मंत्र कुछ नहीं कर सकते हैं तो श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र का सुबह से लेकर रात तक जब भी आपको मौका मिले, नहाए हो न नहाए हो, पूजन के समय में हो, यात्रा के समय में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी इस मंत्र का आप जप करते रहिए, आपके लिए विशेष रूप से लाभदायी। मंगल की स्थिति कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी है। 12 जनवरी तक तो मंगल आपके लिए वक्री है, तो ये कहीं न कहीं कष्टदायी देगा, भाग्य में कहीं न कहीं समस्याएं देगा, कर्म क्षेत्र में व्यवधान देगा। और 12 जनवरी से 12 मार्च के बीच का जो कालखंड है ये भी अच्छा नहीं है, इसमें भी मंगल कहीं न कहीं। तो इस कारण से इस कालखंड में दान जरूर करिए। अग्नि दुर्घटना से, वाहन चलाते समय, पारिवारिक मामलों में भी सावधानी रखने की आवश्यकता। 12 मार्च से 10 मई के बीच का जो कालखंड है उसमें स्थानांतरण हो सकता है या कुछ व्यवसायिक परेशानियां आ सकती हैं। घर के मामलों में भी सावधानी रखिए। 10 मई से लेकर के 30 जून के बीच का जो है आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 30 जून से 18 अगस्त के बीच का ये मंगल आपके राशि से 12वें होगा। तो जब 12वें होगा तो भाई बहनों से या अधीनस्थ कर्मचारी से परेशानी मिल सकती है, रिश्तों में तनाव आ सकता है, मित्रता में परेशानी आ सकती है। 18 अगस्त से 3 अक्टूबर के बीच में मंगल
आपकी राशि पर रहेगा। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसलिए लाल वस्त्रों का या खाने पीने में गर्मी के मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखें ताकि आपका स्वास्थ्य प्रभावित न हो। 30 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच का जो कालखंड है, इसमें चल और अचल संपत्ति में वृद्धि कराएगा मंगल, लेकिन वाहन चलाते समय दुर्घटना दे सकता है। नशीली पदार्थों का सेवन न करें, जुआ सट्टे से भी बचे रह जा करके नुकसान की स्थिति। 16 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश और कीर्ति में लाभदायी होगा। आपके लिए जो तीसरा ग्रह जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है बृहस्पति। बृहस्पति चतुर्थेत और सप्तमेश है, यानी आपके सुख का भी कारक है और आपकी समस्याओं का भी कारक है। तो बृहस्पति आपके लिए 21 अप्रैल तक का मीन में रहेगा, तो यानी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है, व्यवसायिक मामलों में अच्छा है, लेकिन 31 मार्च से 29 अप्रैल के बीच में अस्त होगा, इसलिए समस्याएं आएंगी। दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक मामलों में कुछ न कुछ कलह की स्थिति आ सकती, व्यर्थ की उलझनें आ सकती, किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता, स्वास्थ्य के ऊपर सचेत रहिए। 21 अप्रैल को मेष में यानी अष्टम बृहस्पति हो जाएगा, और अष्टम बृहस्पति कहाँ किसके साथ में होगा? राहु के साथ होगा, जहाँ पर 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग बनाएगा। और गुरु चंडाल योग अष्टम, यानी कोई न कोई षड्यंत्र हो सकता है, कोई न कोई परेशानियां हो सकती। इस कारण से इस कालखंड में बृहस्पति की चीज़ें यानी पीली चीज़ों को दान जरूर करते रहिए। चने की दाल दान करिए, गुड़ दान करिए और पीले वस्त्र दान करिए। संभव हो तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सोना भी दान करिए। भगवान शिव की पूजन भी आपके लिए लाभदायी है, उनकी भी आप उपासना कर सकते हैं, वो भी लाभदायी। 30 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच का जो 31 दिसंबर के बीच का जो कालखंड है, यश और कीर्ति में वृद्धि कराएगा। यही बृहस्पति मांगलिक कार्यों में लाभ देगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा देगा, जीविका के क्षेत्र में लाभ देगा। ये थी आपकी कर्क, सिंह और कन्या राशि है। अगले एपिसोड में हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।